हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर इज सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। इंडिया में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां लोकेटेड है? आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में गाइस ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि गाइस काफी ज्यादा नंबर्स में वहां पे इस पूरे प्रोजेक्ट को वहां पे बनाए गए बहुत साल पहले, ताकि वहां पे अलग अलग टाइगर्स को, अलग एलिफेंट्स को, अलग अलग एनिमल्स को वहां प्रोडक्ट किया जा सके। इसमें गाइस दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को पता होने चाहिए। पहले गाइस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक बहुत ही बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, तो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व अगर बात की जाए तो वो भी हमारा उड़ीसा के अंदर ही होगा। एंड सेकेंडली गाइस 2009 में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। तो यूनेस्को बेसिकली पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उनको अपना हिस्सा बनाता है। तो 2009 में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का पार्ट बनाया गया था। ये यू कैन सी द मैप हियर गाइस। यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे उड़ीसा हो गया। उड़ीसा गाइस इस एरिया में सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, recently India has signed a MOU with which country for the cooperation in the agriculture sector। इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, ताकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंप्रूव किया जाए, वहां पे इंडिया में और न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आया जाए, ताकि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रमोशन हो और ग्रोथ हो, फार्मर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हो। जैसे कि इंडिया की स्कीम को 2022 तक यहाँ पे इंडिया की फार्मर्स की जो इनकम उसको डबल करने का टारगेट रखा है हमारी गवर्नमेंट ने। सो इसीलिए गाइस जरूरी आप लोग को पता होना। सो फिजी वो कंट्री है जिस कंट्री के साथ अभी इंडिया ने एक रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया, जिससे फिजी से कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज को इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा, ताकि इंडिया के जो फार्मर्स है उनको और बेटर प्रोडक्शन मिले उनकी फार्मिंग इंडस्ट्री में। सो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, who has been appointed as a chairperson of International Boxing Association? Recently guys किसको अभी International Boxing Association का चेयरपर्सन बनाया गया है? The answer is MC Mary Kom। गाइस सभी को काफी अच्छे से मालूम होगा ये नेम। गाइस वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है 6 बार MC Mary Kom बॉक्सिंग में गाइस। सो गाइस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? द आंसर इज लॉसेन इन स्विट्जरलैंड। सो गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, हेडक्वार्टर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड सेकेंडली गाइस यू शुड आल्सो नो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है। सो गाइस अगर बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की, सो आंसर इज उमर क्रेमिलोव। ये गाइस रशिया को बिलोंग करते हैं। सो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू शुड आल्सो नो कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। उमर क्रेमिलोव इज द पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट। ये गाइस रशिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, recently India is starting a new passenger train with which country on 26th of March? गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाइस इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ, किस कंट्री के बीच में एक न्यू पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट कर रही है 26th of March को? द आंसर इज बांग्लादेश। तो गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। गाइस 26th of March को बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस डे है, तो उसी सेलिब्रेशन के लिए इंडिया ने न्यू जलपाईगुड़ी से और ढाका के बीच में एक न्यू ट्रेन स्टार्ट कर रही है, जो कि गाइस स्टार्ट होगी 26 ऑफ मार्च को। और जो 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा उसके चीफ गेस्ट होंगे वो पीएम मोदी होंगे बांग्लादेश के अंदर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये ट्रेन कहां से कहां चलेगी? आंसर इज न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में वीक में 2 बार। सो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 26 ऑफ मार्च को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक न्यू पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की जा रही है। अगर आप लोग को यहां पे ये भी पता होना चाहिए 2 ट्रेन और पहले से है, जो कि मैत्री और बंदर एक्सप्रेस है। चलिए सो गाइस कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, name the exercise organized at Al Dhafra Air Base where Indian Air Force is participating 6 countries। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाइस अभी रिसेंटली अभी अल दाफरा में, ये अल दाफरा कहां है? यूएई में है गाइस। सो अल दाफरा में यूएई के अंदर इंडिया जो होगा वो 6 कंट्रीज के साथ, यानी इंडियन एयरफोर्स जो होगी वो 6 कंट्रीज के साथ एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। सो डेजर्ट फ्लैग वो एक्सरसाइज का नाम है, जो कि इंडिया विद यूएई 5 कंट्री और होंगी। वो 5 कंट्री कौन कौन सी है गाइस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यूएसए, फ्रांस, बहरीन, सऊदी अरेबिया,
एंड लास्ट में गाइस साउथ कोरिया। सो दीज आर द 5 कंट्री जिसके साथ में गाइस यूएई भी होंगी यहाँ पे। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो कि सीडीएस या फिर एनडीए की किसी भी एग्जाम में आप लोग को ये आ सकता है। यूएई तो होंगी साथ में 6 साथ में ये 5 कंट्रीज और होंगी। ये 5 कंट्री इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रही है यूएई के अल दाफरा में। गाइस यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। द आंसर इज सुखोई 30। गाइस सुखोई 30 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, C-17 पार्टिसिपेट कर रहा है एंड साथ में गाइस IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे उस एक्सरसाइज में। इसका नाम होगा डेजर्ट फ्लैग जो कि होगा यूएई के अंदर एट अल दाफरा एयरबेस पर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV now merged will be replaced by Sansad TV, who has been appointed as the CEO of Sansad TV. Guys, अभी आप लोग को मालूम होगा रिसेंटली लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी दोनों को मर्ज किया गया ताकि एक ही चैनल बना सके जिसका नाम होगा संसद टीवी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि संसद टीवी के सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है। द आंसर इज रवि कपूर। रवि कपूर को अपॉइंट किया गया संसद टीवी के सीईओ। यू कैन सी द इमेज हियर, ही इज द मैन। चलिए सो ये थे गाइस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हमने डिस्कस किए 4th ऑफ मार्च में कौन कौन से गाइस न्यूज के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। सो गाइस मिलते हम लोग अपने अगली वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे 5th ऑफ मार्च के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग देखते रहिए सारी वीडियोस प्रॉपर्ली एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को गाइस पसंद आए चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और गाइस सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।